राधे राधे। अब हम अध्याय 5 की शुरुआत करते हैं। कहते हैं अर्जुन प्रभु, कर्म योग और संन्यास योग। एक तरफ तो आप कर्मों को करने की प्रशंसा कर रहे हो कि कर्म करने चाहिए, दूसरी तरफ आप कर्मों को त्यागने की कह रहे हो। कौन सी बात सही है, कर्म योग या संन्यास योग? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म योग में संन्यास योग की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन संन्यास योग में कर्म योग की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक वेग होता है। कर्मयोगी तो उस वेग को संसार की सेवा करके शांत कर देता है, लेकिन संन्यास योग वाले को कर्मयोग की आवश्यकता पड़ती है उस वेग को शांत करने के लिए। तो अब कहते हैं अर्जुन, तुम तो 5 भाई हो, सूरवीर हो, तुम्हें तो कर्मयोग को अपनाना चाहिए। तो पहले कर्म योग में हमें संसार की सेवा करनी पड़ेगी, यानी भले कर्म करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें पहले अपने भीतर से बुराई निकालनी चाहिए, हमें बुराई रहित होना चाहिए। यदि हम कोई भी भला काम करते हैं तो समाज का भला होता है, लेकिन अगर हमने अपने भीतर से बुराई निकाल दी तो पूरे संसार का भला होता है। यदि हमारे भीतर बुराई है और हम कोई भला काम करेंगे तो उसका अहंकार हमारे अंदर आ जाएगा और वो वे आवागमन में लेके जाएगा, जन्म मरण में लेके जाता है। कहते हैं यदि कोई भी साधक एकांत में बैठ के राम का नाम जपे और वो बुराई रहित हो भीतर से, तो उससे पूरे संसार का भला होता है। अब आगे कहते हैं भगवान कि अर्जुन, वे बेसमझ लोग होते हैं, यानी जिनको समझ नहीं होती कि जो कर्मयोग और संन्यास योग के फल को अलग अलग समझते हैं। फल दोनों का एक ही होता है, वो है मुक्ति। सिर्फ सिद्धि होनी चाहिए। हम कोई भी रास्ता चुने उसमें सिद्धि होनी चाहिए। कर्मयोग चुने तो उसे सिद्ध करें और संन्यास योग चुने तो उसे सिद्ध करें, सिद्धि पाए उसमें। तो कहते हैं हम कोई भी भक्ति करते हैं, हमने कर्मयोग चुना है या संन्यास योग चुना है या हम कोई भी भक्ति कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगे कि हम सही कर रहे हैं, भगवान की तरफ जा रहे हैं? तो उसका होता है कि मनुष्य के अंदर जीने की इच्छा, मरने का भय, कुछ पाने का लालच और कर्म करने में राग यानी मोह यदि कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब जो रास्ता उसने चुना है वो सही है।